हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उन्हें ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। तो बच्चों, आज हम इसके आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो। क्या कहा गया है कि अगर बिंब की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो गोलीय दर्पण का जो आवर्धन है वो कितना हो। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिंब है उसकी ऊंचाई आपको दी है और प्रतिबिंब की, तो क्या होगा आवर्धन का फॉर्मूला, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है m बराबर h डैश अपॉन h, दूसरा है m बराबर h इंटू h डैश, तीसरा है m बराबर 2h और चौथा है m बराबर h अपॉन h डैश। यहाँ पर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो आवर्धन के फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, वो वस्तु के आकार से कितना बड़ा या छोटा है। जब भी हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर हम m बराबर h डैश अपॉन h लिखते हैं, यानी जो आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का साइज या प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, m बराबर h डैश अपॉन h। तो क्या है आपका आंसर, ए ऑप्शन, यानी m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ठीक है, जहां पे h डैश क्या है, प्रतिबिंब का आकार, और h क्या है, वस्तु का। ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, किसमें, वैक्यूम में यानी निर्वात में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपके ऑप्शन है, पहला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 331 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप ये जानते हैं कि प्रकाश की चाल, यानी हम जब भी प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो हम इसे किस कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, किस नियतांक से इसे दर्शाते हैं, सी से। और आप ये जानते हैं कि सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सी का मान है, यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न है आपका, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत प्रतीत होती है, तो अब अपवर्तन कोण होगा। क्या कहा गया है कि दो माध्यम है, ठीक है, ये एक माध्यम है यानी मीडियम 1,
और यह है मीडियम 2, माध्यम 2। क्या कहा गया है? दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत अपतित होती है, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकाश किरण पड़ती है और लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए यहाँ पड़ती है। तो अपवर्तन कोण होगा, तो आपसे पूछा है कि तो अपवर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है वो आपकी कैसी है, लंबवत। बेसिकली जब भी हम अपवर्तन का फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, अपवर्तन की जो परिघटना है उसे स्टडी करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी एंगल पे हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश की किरण को जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित करते हैं या भेजते हैं, तो क्या होता है, वो अपने जब वो दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अपने पद से थोड़ा मुड़ जाता है। यहाँ पे आपके पास दो कोण है, ये आपकी जो लाइन है जो कि आपकी इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, यानी अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कहते हैं। अब इस अभिलंब के साथ जो अपतित किरण है वो एंगल बनाती है आई, जिसे आप अपतन कोण कहते हैं। परावर्तन के बाद हमें जो कोण मिलता है, यानी जो अपवर्तन के बाद जो हमें कोण मिलता है, ठीक है, अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसे हम एंगल आर कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एंगल है वो कैसा हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि जो हमारा इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है वो किसी एंगल में ना होकर एकदम बिल्कुल सीधा हो गया, नॉर्मल पे पड़ा, नॉर्मल पे पड़ा। यानी अब अगर हम इसे नॉर्मल के साथ इसका एंगल देखें, यानी अगर हम इसका कोण देखें तो कितना आएगा कोण आपका नॉर्मल के साथ, या एंगल आई कितना आएगा यहाँ पे 0 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि जो आपका अभिलंब है उसी पे ये पड़ा है, यानी अभिलंब के ऊपर ही ये पड़ रहा है, तो ये अभिलंब के साथ जब उसी की दिशा में पड़ रहा है तो अभिलंब के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर क्या होता है, फिर अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद ये नीचे चला जाता है तो ये अभिलंब की दिशा में ही चल जाता है, यानी यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है उसका जो अभिलंब के साथ कोण बनेगा, यानी अपवर्तन कोण जो बनेगा वहां भी यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए। वैसे क्या होता है आपका आई आर, ठीक है, इस तरीके से बनता है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कुछ कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो है प्रकाश की किरण डेविएट होती हुई या विचलित होती हुई दिखती नहीं है। कौन सी कंडीशन थी, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब आपका दोनों के दोनों जो माध्यम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी म्यू फर्स्ट और म्यू सेकंड जो है दोनों क्या हो, बराबर हो, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें हमने कहा कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाए, प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाए, यानी एंगल आई जो हो वो 0 डिग्री का हो जाए, ठीक है, एंगल आई जो है वो 0 डिग्री का हो जाए, तो आपका जो एंगल आर है वो भी 0 डिग्री का हो जाता है, यानी हमें कोई भी प्रकार का डेविएशन नहीं दिखता। तो हमने ये जो है दो कंडीशन पढ़ी थी, पहली थी कि अगर दोनों के दोनों जो मीडियम है, दोनों की दोनों जो मीडिया है, दोनों का जो है अपवर्तनांक सेम हो, उस कंडीशन में डेविएशन नहीं मिलता है। दूसरा था कि अगर हम इंटरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत किरण को डालें तब भी हमें किसी भी प्रकार का डेविएशन यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे आपसे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कुछ ऑप्शन है, ए है 0 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। और पूछा क्या है, एंगल आर, एंगल आर यानी नॉर्मल और अभिलंब और अपतित किरण के बीच में, ठीक है, सॉरी अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है, ठीक है, अपवर्तन कोण यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण जो है इनके बीच का कोण यानी एंगल आर आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए होगा, यानी 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है।
यानी आपका जो एंगल आर होगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 9। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि अगर उत्तल लेंस है हमारे पास, ठीक है, उत्तल लेंस है, ये है आपका उत्तल लेंस जिसके तल कैसे हैं, उठे हुए हैं, उत्तल। इसके सामने 2f पर क्या रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब यहाँ पर हमारा, अगर हम बात करें, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका f, और ये हो गया आपका 2f, ये हो गया f, ये हो गया 2f। क्या कहा गया है कि अगर उत्तल लेंस के सामने 2f पर, यानी यहां पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब मान लीजिए वस्तु यहां पर है, आपने रे डायग्राम पढ़ा है कि यहां से किरण जाएगी जो कि हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और फिर क्या होगा, अपवर्तन के बाद वह फोकस से पार हो जाएगी। दूसरी किरण हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो किरण होती है, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली हमारी किरण होती है वो कैसी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली किरण हमारी कैसी होती है, वह, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली किरण कैसी होती है, वह बगैर जो है रिफ्रैक्शन के, बगैर अपवर्तन के पास हो जाती। ठीक है, यानी बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि वह क्या होती है, वह हमारी सतह के लंबवत होती है, जो हमारी गोलीय सतह है उसके लंबवत होती है। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रे डायग्राम बनाया था। ठीक है, दोनों किरणें कहाँ पे मिलती है, 2f पर मिलती है, यानी 2f पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप वस्तु को 2f पे रखते हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, 2f पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, 2f पर बनता है। और क्या पढ़ा था हमने कि रियल इमेज होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा बिंब के आकार का, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो यहाँ पे आपके, अब हम ऑप्शंस की ओर जाते हैं। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है ए ऑप्शन अनंत पर, यानी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इंफिनिटी पर यानी अनंत पर बनेगा। बी है 2f पर, सी है f पर, डी है f और c के बीच में। ठीक है, यहाँ पे वैसे 2f होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, कि सी आपका किसमें होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका दर्पण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आपका आंसर होगा बी यानी 2f पर, तो आप लिखेंगे बी यानी 2f। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। आपको ध्यान रखना है हर कंडीशन का, इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो रे डायग्राम है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपके इस प्रकार के प्रश्न बने तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर। अब आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं, यानी जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, इस प्रकार का लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, वहां हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। पहला है आभासी व छोटा यानी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, दूसरा है वास्तविक व बड़ा रियल एंड एनलार्ज्ड, तीसरा है इंफिनिटी पर यानी अनंत पर, डी है आपका वास्तविक व छोटा यानी रियल एंड डिमिनिश्ड। क्या कहा गया है,
अवतल लेंस द्वारा हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस एक गोलीय लेंस है, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस एक क्या है, गोलीय लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, स्फेरिकल लेंस है। हमने ये पढ़ा है कि हम कॉनकेव लेंस का उपयोग जो है, इसका जो है इसकी जो है बहुत सारी आपकी क्वालिटीज है। इनकी क्वालिटीज में क्या क्या है, जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो आभासी होता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, स्क्रीन या पर्दे पर हमें प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चाहे आपने वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे किधर भी रखी हो, किस भी तरफ रखी हो, हर केस में ये देखा गया है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और छोटा होता है, यानी आपका आंसर होगा ए, आभासी और छोटा। आभासी व छोटा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक लेंस का को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई दे। तो पुस्तक, तो लेंस, तो पुस्तक लेंस से, ठीक है, क्या कहा गया है कि एक पुस्तक है, एक आपके पास किताब है, उसके ऊपर आप लेंस रखते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, उस लेंस को थोड़ा ऊपर उठाते हो तो आप क्या देख पाते हो कि आपको अक्षर थोड़ा सा बड़े दिखाई देते, यानी उनका जो आकार है वो बढ़ गया। आपसे पूछा है कि पुस्तक लेंस से किस दूरी पर, पहला ऑप्शन है एफ दूरी पर, यानी जो लेंस है वो कहां पे होगा, एफ दूरी पर होगा, ठीक है, एफ दूरी पर। बी है 2f दूरी, ठीक है। सी है अनंत पर होगा, यानी इंफिनिटी पर होगा, ठीक है। और डी है प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या ओ और एफ के बीच में, बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। पहला है एफ दूरी पर, दूसरा है 2f दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपको लेंस के माध्यम से अक्षर दिखाई देते हैं बड़े बड़े दिखते, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, लेंस को उठाने के बाद जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक तौर पर जो है अक्षरों का प्रतिबिंब है। अब हम लेंस की बात करें तो हमारे पास दो लेंस होते हैं, दो प्रकार के हैं, एक है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस, ठीक है, एक अवतल है एक उत्तल है। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस जो है इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो अवतल लेंस होता है इसके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, यानी हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता और साथ ही साथ छोटा होता है, ठीक है, तो यानी ये वाला लेंस तो आपका यहाँ होगा नहीं। और अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के द्वारा ही प्रतिबिंब बड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, दो प्रकार के आपके प्रतिबिंब बनते हैं आभासी, ठीक है, पहले आभासी और वास्तविक, दो प्रकार के बनते हैं, आभासी और वास्तविक, ठीक है, यानी वर्चुअल और रियल।
मोस्ट केसेस में या ज्यादातर केस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बनती है। और मोस्टली जो रियल इमेजेस होती है वो कब बनती है, जब वस्तु को फोकस या फोकस से दूर रखा जाता है, उन्हीं केसेस में आपके पास वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर हमें जो इमेज मिल रही है अक्षरों की, वो लेंस के अंदर देखने पर मिल, किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो रही है। यानी यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी, और आभासी प्रतिबिंब की हमें पता है कि एक ही कंडीशन होती है कि जब भी आप वस्तु को O और F के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसी कंडीशन में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ प्रतिबिंब बड़ा भी हो, यानी बेसिक सी बात है कि अगर आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कोई भी वस्तु रखेंगे तो बड़ी दिखाई। तो इसी तरीके से अगर हम पुस्तक को जो है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें अक्षर बड़े दिखाई देंगे। यानी कि हमारी जो पुस्तक है वो लेंस से किधर पर है, लेंस के किधर पर है, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में। यानी प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में आपकी पुस्तक होगी, यानी आपका आंसर है डी। ठीक है, डी आपका आंसर है। आप लिखेंगे आंसर क्या है आपका, डी, यानी प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यह प्रश्न 2011 और 15 में आया है। और क्या पूछा गया है कि आपके पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, तो आपको फोकस दूरी निकालनी। क्या दिया गया है आपको, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है लेंस की क्षमता। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस। लिखेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, यानी P कितना दिया है आपको, 2 डायोप्टर। अब यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, और आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगी वो आपकी पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इसका फोकस भी आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, और f यानी फोकल लेंथ, जो कि किस में होनी चाहिए, मीटर। ठीक है, पावर कितनी है, 2, 1/f। इसको आप लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, f इक्वल्स टू 1/2 यानी 0.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो 0.5 मीटर, या आप क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है आंसर, तो आप इसे सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका आंसर है बी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर दिया है 2 डायोप्टर, इसको आप जो है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, जो कि मीटर में होगा, तो f की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जो कि आपका प्रश्न 13 है। क्या कहा गया है,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया है? एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, यानी ये वाला, ठीक है, ये होता है। और आप जानते हैं कि इसमें आपका फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ये होगा आपका प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन का भी आपको ध्यान रखना है। इसकी क्षमता है, यानी आपको इसकी पावर बतानी है कि पावर कितनी है। ऑप्शंस है आप पे, पहला है प्लस 20 डायोप्टर, ठीक है, दूसरा है माइनस 20 डायोप्टर, तीसरा है -5 डायोप्टर और चौथा है माइनस सी है +5 डायोप्टर और डी है -5 डायोप्टर। ठीक है, तो सी आपका +5 है और डी आपका -5 डायोप्टर। क्या दिया गया है? फोकस दूरी दी गई है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, focal length of a convex lens उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू आपको दी गई है, उत्तल है, पॉजिटिव होगी यानी +20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। वैल्यू रखेंगे 1/0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी +5 डायोप्टर, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी +5 डायोप्टर। +5 डायोप्टर, सी आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, यदि I तथा R क्रमशः अपतन कोण व अपवर्तन कोण है तो संबंध n बराबर sin I अपॉन sin R को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओम का नियम, बी है जूल का नियम, सी है न्यूटन का नियम, डी है स्नेल का नियम। क्या कहा गया है कि आई और आर क्या है? अपतन और अपवर्तन कोण। मान लीजिए ये सतह है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम, ठीक। क्या होता है? प्रकाश की किरण इस तरीके से पड़ती है, ये अभिलंब है, और इस तरीके से ये मुड़ती है। इस किरण को क्या कहते हैं? अपतित किरण। अपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल आई यानी अपतन कोण बनता है। वहीं ये जो किरण है, जो कि आपको रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद प्राप्त हुई, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो आर। यहाँ पर आपका फॉर्मूला है n = sin I अपॉन sin R। यह फॉर्मूला दिया गया है। ये क्या है? आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन का नियम, जिसे आप क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम। यानी यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम यानी डी। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पहला है आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? V = I R।
न्यूटन के आपके 3 नियम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके नियम हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता हो। क्या कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, उसकी आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई, ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर यानी प्लस होगा, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो जाएगा 0.5 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f यानी 1/f, किसमें, मीटर में। वैल्यूज रख देंगे 1/0.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा 5, सॉरी 2, 5 2 जा 10 यानी 2 डायोप्टर आया है प्लस 2 डायोप्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। क्या क्या है ऑप्शन, ए है आपका 1 डायोप्टर, बी है 2 डायोप्टर, सी है 5 डायोप्टर, डी है 1.5 डायोप्टर। तो आपका आंसर होगा बी यानी 2 डायोप्टर। तो आंसर है आपका क्या है, बी 2 डायोप्टर, ठीक है, प्लस 2 डायोप्टर, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कोई बिंब किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्या कहा है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एक बिंब है जो अनंत दूरी पर यहाँ पे रखा गया है यानी इंफिनिटी पर रखा गया है, ठीक है। नहीं काटती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी, यानी क्या बताना है आपको, जो आपका न्यू साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग एफ यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी वी के इस प्रकरण में चिन्ह क्रमशः होंगे, यानी आपको बताना है कि एफ और जो वी है इनके चिन्ह कैसे हों। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस, दूसरा है आपका माइनस प्लस, तीसरा है माइनस माइनस और चौथा है आपका प्लस प्लस, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका फोकस होगा और वी होगा वो कैसा होगा, उसका साइन कैसा, ठीक है। तो आपको साइन रखना, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब यहाँ पर दर्पण कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण। और हमें क्या पता है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके द्वारा हर केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी होता है, ठीक है। आपका आभासी होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है इसमें कि फोकस किधर होगा। अगर हम इसके फोकस की बात करें तो इसका जो फोकस का साइन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोकस का साइन आपका यहाँ पे हमेशा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी। प्रतिबिंब की अगर हम दूरी की बात करें तो जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, फोकस इसका इस साइड होगा इसलिए पॉजिटिव हमेशा फोकस होगा, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो आपका हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लस माइनस यानी ए ऑप्शन। तो आपका आंसर है ए यानी प्लस कॉमा माइनस।
ठीक है, आपसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है आपकी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो आपके पिछले क्वेश्चंस में जो आपके क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी पुरानी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनमें आए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, आपके जो पिछले साल के जो आपके प्रश्न पत्र है वो डिस्कस किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं, इन सबको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।